वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है, सितंबर का महीना स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए हम देखेंगे सितंबर में स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड रीडिंग है एज़ यूजुअल, और एडवाइस के मेरे पास अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं। ये रीडिंग्स जो हैं ये तमाम रीडिंग्स जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे दिए गए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ये रीडिंग, और इसमें सबसे पहले हम इन्हीं कार्ड्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी रिलेशनशिप के हवाले से। ओके, सो डीप पास्ट में कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हुआ और ये बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा था, और हो सकता है कि ये पर्सन जो है इसने इनिशियली आपसे कुछ ना कुछ इस अंदाज़ में बात की हो जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉलिड और बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग हो, ठीक है। या ये कह लें कि आपके मिजाज के मुताबिक उसने आपको ऑफ़र की, और वो चीज़ जो आप सुनना चाह रहे थे किस किस्म का रिलेशनशिप होगा, बिल्कुल उसके मुताबिक, और बड़ा ही एक खूबसूरत नोट के ऊपर सूरत हाल जो है वो स्टार्ट हुई। लेकिन पिछले कुछ अरसे के दौरान मामलात जो हैं वो काफ़ी गड़बड़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप मुसलसल कम अज़ कम पिछले 2 से 3 महीने या फिर फरवरी से आप मुसलसल इस रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को भी मोल्ड कर रहे हैं, सिचुएशन को भी मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी न किसी अंदाज़ में इमोशनल जो एक्सचेंज है आप दोनों का वो बैलेंस रहे, इस बात की आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी एक लंबा अरसा है जो कि मुसलसल नज़र आ रहा है कि आपने कोशिशें की हैं। अच्छा, इसमें लेकिन मसला अब इस टाइम के ऊपर, जबकि साल का आखिर वाला हिस्सा स्टार्ट हो रहा है, सितंबर है, तो यहाँ पे इस टाइम के ऊपर जो करंट सिचुएशन है वो 4 ऑफ कप्स की है। और अभी जो आपको बात कही जा रही है, अभी जिस तरह से रिलेशनशिप चलाने की कोशिश की जा रही है वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। और आप और ये चीज़ वो भी नहीं है जिस नोट के ऊपर रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। इसमें कोई शक नहीं है कि सूरत हाल के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका हुआ है, और मामलात वैसे नहीं रहे जैसे इनिशियल स्टेजेस के ऊपर थे। पर्सन जो है वो अब किसी और तरह से ताल्लुकात बनाना चाह रहा है, किसी और तरह के ताल्लुकात चलाना चाह रहा है। आपका माइंडसेट जो है वो किसी और चीज़ के ऊपर है, और ये एक दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस टाइम के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि आप दोनों लोगों के दरमियान में मौजूद है। जहाँ एक तरफ कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, वहाँ पे जो आपको करने की ज़रूरत है काम, वो आपको अपने ताल्लुकात मज़बूत बनाने की ज़रूरत है, उसके अंदर एक डेप्थ लाने की ज़रूरत है। समहाउ ये लगता है कि किसी न किसी अंदाज़ में ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या तो आप इस पर्सन को एज़ थर्ड पार्टी लेकर आए हैं, या आप बतौर एक थर्ड पार्टी उस पर्सन की लाइफ के अंदर मौजूद हैं। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस बात को पॉइंट आउट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई और पर्सन भी मौजूद है इस सारे सिनारियो के अंदर। तो अब आप अपनी जगह पर डिटर्मिनेंट है 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, और जो आपका माइंडसेट है आप उसके मुताबिक चीज़ों को चलाना चाह रहे हैं। आपको ये लगता है कि ये पर्सन जो है ये फ्लर्ट है, या ये पर्सन सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए आया है, और इसको इस बात का कोई एहसास नहीं है कि आप एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं। और यही वजह है कि आप दोनों के दरमियान में पिछले कुछ अरसे के दौरान बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, और आप दोनों अपनी अपनी जगह के ऊपर एक बड़ा सेल्फिश टाइप का बिहेवियर जो है वो लिए हुए हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़िंग नहीं हो सकते, ठीक है। और दोनों जो हैं वो एक दूसरे को अपने अंदाज़ में चलाने की आप कह लें कि कोशिश कर रहे हैं। सो अब जब कि ये महीना एंड होगा सितंबर का, तो चीज़ें जो हैं एक दफ़ा फिर फुल सर्कल के ऊपर चली जाएंगी। कोई ना कोई एक फ़ेज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सूरत हाल दोबारा से बेहतर होने के ज़रूर इम्कानात जो हैं वो बहरहाल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो एडवाइस का कार्ड मौजूद है, बेसिकली फुल सर्कल में जाने का मतलब ही ये है कि चीज़ें जो हैं वो एक दफ़ा ख़त्म होके दोबारा से फिर शुरू हो रही हैं। यहाँ पे जो आपके लिए एडवाइस का कार्ड है वो कन्फ्यूजन का है। आपका इंटरनल जो सिस्टम है, आपका जो सबकॉन्शियस है, वो कॉन्टीन्यूसली आपके कानों के अंदर जो है वो कोई ना कोई ऐसी बातें कह रहा है जो कि आपको मज़ीद एंग्जाइटी दे रही हैं, मज़ीद एंग्शियस बना रही हैं, मज़ीद आपको एंग्विश में डाल रही हैं। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है आ रहा हो, और आप एक इस किस्म के फ़ेज़ के अंदर जो है वो जाते जा रहे हों जहाँ पे इंसान कहता है कि नहीं तो ना सही,
फिर जाता है तो जाओ, ख़त्म होता है तो हो जाए। इस सारी सिचुएशन के अंदर बहरहाल आपको इस बात की ज़रूरत है कि आप सबकॉन्शियसली जो आपको नेगेटिव मैसेजेस आ रहे हैं आप उसको इग्नोर करें, अपनी इंट्यूशन को हाई करें और उन नेगेटिव मैसेजेस में से सॉर्ट आउट करें कि कौन सा रियलिटी बेस्ड हो सकते हैं और कौन सा सिर्फ आपके फियर बेस्ड हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहरहाल सितंबर के एंड तक कुछ ना कुछ मामलात जो हैं किसी हद तक सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इन्हीं कार्ड्स के साथ और करियर के हवाले से देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अगेन करियर के अंदर भी ये सूरत हाल है कि हो सकता है कि आपके ऑफिस ने आपके जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने आपको कोई सर्टेन प्रोजेक्ट दिया हो या आपने कोई काम इस किस्म का करके दिखाया हो जिसके बाद प्रॉमिस किया गया हो कि आपको प्रमोशन मिल जाएगी, बोनस मिल जाएगी और इस तरह की चीज़ें, लेकिन अभी तक जो है वो मामला अटका हुआ नज़र आ रहा है और वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ, या ये कह लें कि वो चीज़ जो आपको प्रॉमिस की गई थी वो अभी तक नहीं हुई और आप जो है वो अपनी जगह फुली डिटर्मिन्ड हैं कि जो आपने मुझे वादा किया है या जिस तरह से आपने मुझे कहा था मुझे वही मिलना चाहिए। कंपनी जो है वो हो सकता है कि आपको कुछ और अपॉर्चुनिटी दे रही हो, आपका जहन जो है पिछली अपॉर्चुनिटी के ऊपर ही अटका हुआ है। ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको इस टाइम के ऊपर लोगों के साथ, अपने ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर लोगों के साथ कोलैबोरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आपको ना सिर्फ अपने काम को परफेक्ट शो करना है, परफेक्टली हुआ हुआ शो करना है, बल्कि आपको ये भी शो करने की ज़रूरत होगी कि लोगों को भी आप कितना ज़्यादा सिखा रहे हैं और ओवरऑल कंपनी के बेनिफिट में कितने ज़्यादा काम जो है वो आप कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एडवाइस का कार्ड है अगेन वुल्फ और इंस्टिंक्ट का कार्ड है। आपको ज़रूरत है कि आप अपनी छठी हिस्स जो है, सिक्स सेंस जो है उसको तेज़ करें। यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स इस किस्म के हैं जो कि इवन कन्फ्यूजन का कार्ड भी इसी बात से रिलेटेड है, जो कि ये बता रहा है कि आपको अपने आप को इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें इस किस्म की हो रही हैं जो कि आपको खौफज़दा कर रही हैं, जो कि आपको परेशान कर रही हैं, जबकि आप अननेसेसरीली भी परेशान हो रहे हैं। ठीक है, अपने इंस्टिंक्ट्स जो हैं उनको अलाइव करें। अननेसेसरी जो झगड़े हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहस हो रही है, ठीक है, ये खौफ कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ लूँ, ये खौफ जो है आपको इससे बाहर आने की ज़रूरत होगी। मुझे ये लगता है कि आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इस महीने शायद कि कोई शॉर्ट डिस्टेंस आपका ट्रैवल हो, लेकिन यहाँ पे ट्रैवल जो है वो नज़र तो आ रहा है लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस शायद ना हो, या ये कह लें कि शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी जो है वो मौजूद है। चीज़ें ओवरऑल बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन सेकंड हाफ़ ऑफ द मंथ जो है वो उसमें आपको ख़ास तौर पे मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि लोग आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हों और फिर उस हवाले से लोग आपकी कंप्लेंट जनरेट करें कि आप कोऑपरेटिव नहीं हैं और उतने ज़्यादा आप फैसिलिटेट नहीं करते जितना आपको करना चाहिए। बाकी जो आपने स्टैंड लिया हुआ है उसके अंदर भी आपको गौर करने की ज़रूरत है कि शायद अब आपको अपना गार्ड डाउन करना चाहिए, क्योंकि चांसेस आर देयर कि जब आप थोड़ा सा अपने आप को लो कर लेंगे, अपनी कह लें कि एक्सपेक्टेशन को लो कर लेंगे, तो चांसेस यही हैं कि आपका रास्ता जो है वो आपको नज़र आएगा कि पहले से ज़्यादा क्लियर है। कम्युनिकेशन इस सारी सूरत हाल में बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगी। ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।